BRN न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूं सवाद नान। शामिल करते हैं अहम खबर। मियांवाली में महकमा फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। पीएफ रोड पर मुर्गियां सप्लाई करने वाली गाड़ी से 320 किलो मुर्दा मुर्गियां बरामद कर ली। गाड़ी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मियांवाली महकमा फूड अथॉरिटी की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। गाड़ी को रोका तो गाड़ी में 320 किलो मुर्दा मुर्गियां बरामद की गई। गाड़ी ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि महकमा फूड अथॉरिटी की जानिब से मुर्दा मुर्गियों को फेंकवा दिया गया। फूड एक्ट के कवानीन के मुताबिक FIR दर्ज कर ली। पुलिस ने FIR दर्ज करके कार्रवाई का आगाज किया। पाकपतन डकैतों की दीदा दलेरी। बाजारों के स्टोर्स को लूटने के बाद नकबजन 3 रुकनी 70 मोटरसाइकिल सवार नामालूम डकैत गैंग ने अब शहर फरीद के गली मोहल्लों में वारदातों का सिलसिला शुरू कर दिया। हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक 26 फरवरी रात तकरीबन 11:45 पर थड़ा अलमपाक गली सैदा मोहल्ला शहीद नगर में घर में बैठे सैयद वहीद एजाज बुखारी, सैयद अली नकवी और अली हैदर ढड्डी को 3 मुसल्लह डकैतों ने यरगमाल बनाकर 2 अदद मोबाइल फोन और परस छीन लिया। 15 पर कॉल दी गई, जबकि पुलिस मौके पर पहुंच गई और जरूरी कार्रवाई के बाद मुजरिमान के ताकुब में लग गई। शहीद नगर के वासियों में खौफ व हिरास, जबकि खुद को नामहफूज समझते हुए SHO थाना फरीद नगर मोहम्मद अफजल जतोई, DSP सिटी मेहर वसीम अफजाल, जबकि DPO पाकपतन तारिक विलायत से मुतालबा किया कि इस वारदात में मुलव्विस फौरी तौर पर मुजरिमान को गिरफ्तार किया जाए, जो कि गली मोहल्लों में लूट मार कर रहे हैं, और इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। कानपुर से गरीबों को इनके हक से सरेआम महरूम किया जाने लगा। एहसास नशोनुमा वजीफे के तहत खवातीन को मिलने वाली रकम से सरेआम कटौती की जाने लगी। इस हवाले से मजीद देखते हैं कानपुर से राना इमरान अली की ये रिपोर्ट। हरामखोरी मुकवाने लगी, गरीबों को उनके हक से सरेआम महरूम किया जाने लगा। कानपुर में एहसास नशोनुमा के तहत खवातीन को मिलने वाले वजीफे की रकम से सरेआम कटौती की जाने लगी, जिस पर मकामी इंतजामिया भी खामोश तमाशाई का मंजर पेश कर रही है। मुहय्यद्दीन नामी शख्स और उसके 2 एजेंटों ने गैर कानूनी कटौती करने का एतराफ़ करते हुए कहा कि हमें पिंक फ्रेंचाइज के टारगेट पूरे करने होते हैं, इसलिए हम 1000 रुपये पर 100 रुपये और 3500 रुपये पर 400 रुपये कटौती करते हैं। मुतासरा खातून ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत हमें वजीफा तो देती है, मगर ये गैर कानूनी कटौतियाँ करने वाले हमारा हक खा रहे हैं। हमारी अपील है असिस्टेंट कमिश्नर कानपुर, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और कमिश्नर बहावलपुर से कि वो फौरी नोटिस लेकर गैर कानूनी कटौती करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं, ताकि गरीबों का हक खाने वाले इस माफिया से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ राना इमरान अली, BRN न्यूज कानपुर। रिपोर्ट कर रहे हैं खुशाब से सैयद मखदूम हुसैन नकवी। DPO तौकीर मोहम्मद नईम के अहकामात पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ खुशाब पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां। आतिशबाजी पर शिकंजा, दर्जनों जराइम में मुलव्विस अफराद गिरफ्तार। खुशाब थाना के नडर पुलिस ऑफिसर मलिक हबीब नवाज, सिक्योरिटी ऑफिसर हमरा थाना खुशाब की दीदा दलेरी टीम ने खुशाब के मुख्तलिफ मकामात पर कामयाब छापे मारकर दर्जनों अफराद को कानून की गिरफ्त में ले लिया। आतिशबाजी का सामान भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद के लिए मुतादिद बासर शख्सियात की सिफारिशात और फोन आ रहे हैं, जबकि खुशाब की कसीर अवाम की जानिब से पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए गए। SHO मलिक हबीब नवाज और इनकी टीम को शाबाश दी गई कि इन्होंने अहम किरदार अदा किया है। राजा शफकत हुसैन, मलिक अजहरवान, मलिक हमाद, मलिक शाहजहान और इनके अलावा पूरी टीम ने पूरे दिन में दर्जनों अफराद जिनमें आतिशबाजी पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए, थाना खुशाब के हवालात में बंद कर दिया। निजी तालीमी इदारे दारुल इस्लाम हाई स्कूल सांगला हिल का पुलिस स्टेशन सदर तहसील सांगला हिल का तालीमी दौरा। रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की। सांगला हिल के निजी तालीमी इदारे के होनहार तलबा और तालिबात का मॉडल थाना सदर का दौरे के दौरान बच्चों को पुलिस स्टेशन में होने वाली तब्दीलियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर तलबा को तफ्तीश के मुख्तलिफ मराहिल और शोबों के बारे में बताया गया। इदारे के प्रिंसिपल इंतजार अली कुंदल और बच्चों ने खुशगवार हैरत का इजहार किया और मॉडल पुलिस स्टेशन को मुस्तकबिल के रुझानात के ऐन मुताबिक करार दिया। खौफ की फजा को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। IG पंजाब डॉक्टर मोहम्मद उस्मान की इस एहसन काविश की तारीफ की। आखिर में SHO थाना सदर के ताउन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बेहतर माहौल में बच्चों को गाइड किया।
खबर शामिल करते मुजफ्फरगढ़ से तहसील रिपोर्टर एहसान करीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में गुज़श्ता रात जाम होने वाले रेस्क्यू एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सरकारी एजाज के साथ अबाई कस्बे में सपुर्द खाक किया गया। मुजफ्फरगढ़ गुज़श्ता रात जाम होने वाले 27 साल रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद इमरान की नमाज जनाजा अदा की गई। सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक नमाज जनाजा में अहले इलाका डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां समेत रेस्क्यू 1112 के नौजवान ने शिरकत की। मोहम्मद इमरान ने सोगवरान में वालिदा, 2 भाई और 2 बहनें छोड़ी। मोहम्मद इमरान भाइयों में सबसे छोटा था, जबकि इसी हादसे का शिकार दूसरा रेस्क्यू एहलकार तारिक हसनैन निश्तर अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हसनैन मियां ने कहा कि रेस्क्यू एहलकार की हादसे में अचानक मौत महकमे और इसके खानदान के लिए बड़ा सदमा है, जिसका असाला नामुमकिन है। अल्लाह पाक शहीद एहलकार की फैमिली को ये अजीम सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत और हौसला अता फरमाए। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। यासीन मॉडल स्कूल तालीमी मैदान में आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। अंडर द सुपरविजन ऑफ क्रिएटिव एजुकेशनल सर्विसेज हम बदलेंगे आपके ख्वाबों और उमंगों को हकीकत में, लेकिन कैसे? यासीन मॉडल स्कूल में एडमिशन ले जाएगा आपके बच्चों को उनकी सच्ची मंजिलों तक, बिकॉज वी हैव इंटरैक्टिव करिकुलम बेस्ड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, psychometric test, centralized examination system, career counseling and character building, ERP software system for school management, sports and games, parent-student mobile app, interactive parent-teacher meeting, SMS alerts for parents, healthcare plans। बनेंगे आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन। एडमिशंस आर ओपन नाउ। कॉन्टैक्ट अस यासीन मॉडल स्कूल, मेन शमशतू रोड, खटको पुल, पेशावर, 0300 577 4848। वेलकम बैक। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। मोरोसिंध से सिंधी अल्ताफ की रिपोर्ट। जिला नौशहर फरोज के नवाही गांव कोड़ो खान लाशारी की रिहायशी मसमात यास्मीन अपने शौहर गुलाम अली लाशारी के हमरा बाअसर के मुजालिम से तंग आकर नेशनल प्रेस क्लब पहुंची। मीडिया को बताया कि अजीजुल्लाह से हमारी रिश्तेदारी हुई थी। मेरी बेटी की शादी उसके बेटे आजम से हुई। इसके शौहर इजाज रियाज और वाहिद सरगानी मेरी बेटी को बिलावजह हिरासत करते रहते हैं, इस पर तशद्दुद करते हैं। हमने उनको मना किया तो उन्होंने असलहे के जोर पर हमें भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरी बेटी पर तशद्दुद किया और उसको गुम कर दिया। उसकी एक बेटी भी है। जब हमने थाना नौशहर फरोज में NC दर्ज करवाया, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। हम DIG शहीद बेनज़ीराबाद, सेशन जज नौशहर फरोज और SSP नौशहर फरोज से अपील करते हैं कि हमलावरों के खिलाफ नोटिस लें और हमारे साथ इंसाफ करें। अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार मज़कूरा बासर लोग होंगे। मोरोसिन से रिपोर्ट करेंगे सिंधी अल्ताफ। कराची में कारकुनों पर तशद्दुद के खिलाफ JDA की जानिब से ऐलान करदा यौम सयाह के सिलसिले में नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं, JDA, मुस्लिम लीग फंक्शनल, जमीयत उल इस्लाम, तहरीक इंसाफ, ACUP और दीगर जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। फ़कीर गुलाम जान, राना मजहर इकबाल, मौलाना अब्दुर्रहमान, अकरम पीरजादा, अली अहमद जलबानी, इरशाद सांद, अकरम पीरजादा, जुनेद वस्तरडो, अकबर राजपर और दीगर की क़यादत में बाजों पर सयाह पट्टियां बांधकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जाली इलेक्शन का नामंजूर, जाली इलेक्शन के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। रहनुमाओं ने कहा कि कराची में पुरअमन कारकुनों समेत खातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इनकी तजलील की गई, जो कि सरासर नाइंसाफी है। कारकुनों को हिरासत करने के लिए उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, जो कि सरासर खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध में रिकॉर्ड इलेक्शन धांधली हुई, इस हेरा फेरी का नोटिस लिया जाए और नए इंतखाबात करवाए जाएं। नारोवाल तहसील नारोवाल के अंजुमन पटवारियान के पटवारियों का अपने मुतालबात के हक में धरना 5वें दिन में दाखिल हो गया। नारोवाल तहसील के पटवारियों ने अपने मुतालबात के हक में तमाम दफातर की तालाबंदी करके पटवार हॉल में धरना दिया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से 3 नायब तहसीलदारों की फौरी तब्दीली का मुतालबा। इस हवाले से पटवारियों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तीनों नायब तहसीलदारों और हेड क्लर्क मोहम्मद अली को नारवा सलूक और फीस चार्ज की मद में कोफ्त पहुंचाने की वजह से तब्दील किया गया, वरना एहतजाज का दायराकार जिला तक फैल जाएगा। पटवारियों के धरने की वजह से साइलिन जलीलो ख्वार होने लगे। साइलिन का कहना है कि चंद रोज से रोजाना पटवार खान में चक्कर लगाते हैं,
मायूस होकर वापस घरों को जाते हैं। साइलिन ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से नोटिस लेने का मुतालबा किया। शेखुपुरा में भी पंजाब हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर रमजान मुबारक के बाबरकत महीने की आमद से पहले ज़िला इंतजामिया शेखुपुरा मुतहरिक ज़िला इंतजामिया शेखुपुरा शहरियों को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। माह रमजान में शहरियों को मार्केट से कम नरखों पर अशिया खुरनोश की फराहमी के लिए मॉडल बाजार को मजीद फाल किया जा रहा है, जहाँ आटा, चीनी, घी, सब्जियाँ, फल, दालें और दीगर अशिया ज़रूरिया सस्ते दामों पर वाफिर मिकदार में दस्तयाब होंगी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान ने इन ख्यालात का इज़हार ज़िला इंतजामिया के ज़ेर तमाम फारूकाबाद में कायम किए गए मॉडल बाजार में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लेते हुए किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा लारेब असलम, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी फारूकाबाद जावेद चौहान समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान इस मौके पर शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अहकामात जारी किए गए और कहा गया कि खसूसी इंतजामात करने के लिए फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों के अफसरान को हिदायत जारी की। टंडोला यार से रिपोर्ट अरशद कायम खानी करेंगे। टंडोला यार में शहरियों को पीने का साफ पानी मुहैया करने के लिए शुरू की जाने वाली वाटर सप्लाई स्कीम की कई माह से ताखीर का शिकार। करोड़ों रुपए की लागत का मंसूबा शहरियों को साफ पानी की एक बूंद भी ना दे सका। शहरी पीने के लिए साफ पानी पैसों से खरीदने पर मजबूर। ज़ेरे ज़मीन पानी मौजर सेहत पानी होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां होने लगी। वाटर सप्लाई स्कीम नामुकम्मल होने के बाद शहरियों की कारोबार जिंदगी भी शदीद मुतासिर। नामुंतखब नुमाइंदे MNA और इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस मनसूबा ताहाल ताखीर का शिकार। शहरियों का डीसी टंडोला यार से मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालिबा। जलालपुर पीरवाला थाना सिटी का बाइखलाक अफसर चौधरी मोहम्मद असगर की रिटायरमेंट पर एक शानदार तकरीब का एहतमाम पूरे अमले की तरफ से फूलों की पत्तियां निछावर। जलालपुर पीरवाला थाना सिटी की खुश अखलाक ऑफिसर चौधरी मोहम्मद असगर के रिटायरमेंट पर एक शानदार अलविदाई तकरीब का एहतमाम जलालपुर पीरवाला सर्कल के DSP जनाब मेहर बशीर हरात साहब ने अच्छी कारकर्दगी पर अपने दस्ते मुबारक से फूलों के हार पहनाए। इसके साथ साथ थाना सिटी के SHO अब्दुर्रहमान गिल और इनकी टीम ने अपने साथियों को फूलों के हार पहनाए और खुशी का इजहार किया। रुखसत होने वाले अफसर की खुशी में मिठाई का एहतमाम किया गया। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके बीट केसर में मोहम्मद अली आरिफ ने कुरान पाक हिफ्ज करने का एजाज हासिल किया। दस्तारबंदी की तकरीब मकामी मस्जिद जामे फारूक आजम में मुनक्किद हुई। तफसीलात के मुताबिक नवाही इलाका बीट केसर में मोहम्मद आरिफ खान बलोच के साहबजादे हाफिज मोहम्मद अली आरिफ ने कुरान पाक हिफ्ज करके ख़ानदान का नाम रोशन किया और उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दिया कि कुरान मजीद जैसी मुक़द्दस किताब को हिफ्ज करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। हाफिज मोहम्मद अली आरिफ की दस्तारबंदी मकामी मस्जिद जामे फारूक आजम में की गई। तकरीब में रिश्तेदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। उलमा कराम, कुरान पाक हिफ्ज करने वाले स्टूडेंट, सहाफ़ी बरादरी, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में दुआए खैर की गई। पाक फौज फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ की गई। हाफिज मोहम्मद आरिफ खान बलोच ने तकरीब में आए हुए मेहमानों का दिल की अतः गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं चकवाल से ब्यूरो चीफ एहसन रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक जो आसैदन शाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन और DPO चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की हिदायत पर SHO चौधरी बदर मुनीर ने ततराल काहोन में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में मुलाजमीन के अलावा साइलिन मौजूद थे। खुली कचहरी में साइलिन ने शिरकत की। खुली कचहरी में साइलिन ने SHO चौधरी बदर मुनीर को अपनी दरखास्तें पेश की, अपने मसाइल के बारे में आगाह किया, जबकि कुछ मसाइल मौके पर हल कर दिए गए। इस मौके पर SHO इंस्पेक्टर चौधरी बदर मुनीर ने कहा, मेरे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। खुली कचहरी से दूर दराज के साइलिन को बेहतर आसान रिलीफ मिल जाता है। SHO थाना चो आसैदन शाह बदर मुनीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुराने थाना चो आसैदन शाह में पुलिस खिदमत मरकज कायम कर दिया गया है। यहाँ पर आप मोटरसाइकिल, कार, LTV लाइसेंस और दीगर खिदमात हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल फारूकाबाद नूरपुर थल में पुरवकार तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील नूरपुर थल साद बिन खालिद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की इस रिपोर्ट में।
اسسٹنٹ کمشنر تحصیل نورپور تھل سعد بن خالد نے کہا ہے کہ قوموں کی تعمیر و ترقی میں تعلیم کا کردار کلیدی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور شعبہ تعلیم کے فروغ کے لیے سازہ کرام کا کردار مسلمہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول فروخ آباد نورپور تھل میں تقریب تقسیم نماز سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا، جس کی صدارت سینئر ہیڈ ماسٹر ادارہ حاضہ ملک امتیاز حسین بوڑانہ نے کی، جبکہ سینئر ٹیچر ام لدتہ جاوید سمیت پوری ٹیم نے تقریب کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ گورنمنٹ ہائی اسکول فروخ آباد نورپور تھل شاندار تعلیمی روایات کا امین ادارہ ہے اور یہ روایات قابل رشک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سینئر ہیڈ ماسٹر ملک امتیاز حسین بوڑانہ سمیت ان کے جملہ ٹیچنگ سٹاف کی کارکردگی لے کے تحسین و آفرین ہے۔ قبل ازیں سینئر ہیڈ ماسٹر ادارہ اعظم ملک امتیاز حسین بوڑانہ نے سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر سعد بن خالد کی تشریف آوری پر تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور ادارے کی کارکردگی پر تفصیل روشنی ڈالی۔ دوران تقریب مہمان خصوصی نے پوزیشن ہولڈر طلباء میں انعامات بھی تقسیم کی۔ شب برات کے مبارک موقع پر پریس کلب خوشاب میں دنیا کے سب سے بڑے ہاتھ سے لکھے گئے مترجم قرآن مجید فرقان حمید کی 2 روزہ زیارت کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف اس رپورٹ میں۔ شب برات کے مبارک موقع پر پریس کلب خوشاب میں دنیا کے سب سے بڑے ہاتھ سے لکھے گئے مترجم قرآن مجید فرقان حمید کی 2 روزہ زیارت کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 2 روزہ زیارت کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی معروف کاروباری شخصیت نعمان اعظم قریشی تھے، جنہوں نے اس تقریب کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر پریس کلب خوشاب کے صدر چودھری عزیز الرحمان سمیت دیگر عہدیداران اور ممبران پریس کلب اور قرآن پاک کے لکھاری پیر امتیاز حیدر نورانی مجددی سمیت شہریوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ ہاتھ سے لکھے گئے دنیا کے سب سے بڑے قرآن پاک کے 31 صفحات ہیں اور ہر صفحہ کی لمبائی 41 فٹ جبکہ چوڑائی 8 فٹ ہے اور اس کے لکھنے میں 15 ماہ کا وقت لگا۔ اس قرآن پاک میں عربی کے حروف سیاہ رنگ میں جبکہ ترجمہ سرخ رنگ سے لکھا گیا ہے اور جہاں نبی پاک سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک آتا ہے، اس کو سبز رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ اس موقع پر شہریوں نے دنیا کے سب سے بڑے قرآن پاک کی زیارت کا اہتمام کرنے پر پریس کلب خوشاب کی انتظامیہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ آخر پر ملک و قوم اور عالم اسلام کی تعمیر و ترقی اور امن و خوشحالی کے لیے دعا بھی مانگی گئی۔ راولپنڈی سے رپورٹ کریں گلتاصب۔ سی پی او سید خالد ہمدانی کی زیر صدارت پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر میں اجلاس میں ایس ایس پی آپریشنز، ایس پی ہیڈ کوارٹرز، ایس پی سی آئی اے ڈویژنل ایس پیز، ایس ٹی او ٹریفک، جبکہ ڈی ایس پی سیکیورٹی، ڈی ایس پیز آرگنائزر کرائم، ایس ٹی پی اوز اور ایس ایچ او سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ پاکستان سپر لیگ میچز کے دوران سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے، ڈیوٹی پر الرٹ رہتے ہوئے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھی جا رہی ہے، تمام انتظامات مکمل ہیں، انتظامات کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، شہریوں پر تشدد ناروا سلوک ناقابل برداشت ہے، 15 کال پر فوری رسپانس کو یقینی بنایا جائے، ایف آئی آر کے پر وقت اندراج میں کوتاہی برداشت نہ کی جائے، شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ تفصیلات کے مطابق سی پی او سید خالد ہمدانی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہریوں کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، ڈیوٹی پر الرٹ رہتے ہوئے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھی جائے گی، شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ذمہ داری ہے، جس کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے صاحبال یونس شہبازی سے۔ چودھری آصف علی سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور رانا تنویر احمد خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سینئر نائب صدر پی ٹی آئی ضلع صاحبال سابق ناظم ہڑپا پی پی 201 کے چودھری عثمان علی ایم این اے منتخب ہونے پر حافظ رانا ابراہیم کے ڈیرے پر آمد، الیکشن میں کامیابی پر دوستوں کا شکریہ۔ اس موقع پر رانا مون خان، رانا عمران، سابقہ ناظم شبیر جان، سابقہ صدر اقلیتی ونگ تحریک انصاف صاحبال موجود تھے۔ رانا تنویر احمد خان کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں۔
जिला सरगोदा में कीनू के बागात की बहाली और एक्सपोर्ट क्वालिटी पैदावार में इजाफे के लिए पाक एग्रो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड हुकूमत पाकिस्तान के तहकीकी इदारे PARC और PAFC के प्रोग्राम के तहत ज़राई माहिरीन के ज़ेर निगरानी कीनू बहाल किसान खुशहाल प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। इस प्रोग्राम के तहत किसानों को कैसे फायदा पहुंचाया जा रहा है, जानते हैं सरगोदा से ब्यूरो चीफ सैयद ऑन शिराजी की इस रिपोर्ट में। पाक एग्रो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड हुकूमत पाकिस्तान के तहकीकी अदारे PRC और PAFC के प्रोग्राम के तहत ऐसे बागात जिनकी फी एकड़ पैदावार बहुत कम हो गई है, उन पर फी एकड़ 1,20,000 रुपए के अखराजात हैं, जिनमें से सिर्फ 45,000 किसान के जिम्मा और बाकी 60% सब्सिडी अदारा अदा कर रहा है, जबकि किसान को बागात की पैदावार में इजाफा के लिए जदीद ज़राअत की तरबियत भी दी जाती है। ये बात प्रोजेक्ट मैनेजर जवाद काज़मी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताई। उन्होंने मजीद बताया कि प्रोग्राम के तहत किसी बाग से ज्यादा 10 एकड़ बाग हासिल किया जाता है और इसकी बहाली की जाती है, ताकि एक मॉडल के तौर पर जमींदार के सामने पेश किया जा सके और वो अपने पूरे बाग की बहाली उसे देखकर बाफाजत खुद तैयार करे। ये जो हमारा इदारा है पाक एग्रो फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, ये बेसिक मल्टी नेशनल एक अदारा है और मल्टी नेशनल कंपनी है जो हमारे 18 ममालिक में इस टाइम जो है दफातर है, और पाकिस्तान में बेसिक जो है इसका मकसद वो ये है कि हम इस टाइम जो काम कर रहे हैं ये सिट्रस पे काम कर रहे हैं, और सिट्रस में सिर्फ सिट्रस फैमिली में सिर्फ किन्नू के ऊपर काम कर रहे हैं, किन्नू की बहाली के लिए। और ये जो हमारा मेन मकसद है काम करने का वो ये है कि जो किन्नू के फसल जो किन्नू के बागात जो ख़राब हो रहे हैं, मेन हम उनको बहाल करने के लिए दोबारा उनको हम बहाल करते हैं, बेहतर तरीके से जो है उसको बाग को मॉडल फार्म बनाते हैं। जवाद काज़मी ने मजीद बताया कि लैब टेस्ट करवाए बगैर जमीन में खाद डालने से पौधों को बड़ा नुकसान होता है। पौधों के सूख जाने, पैदावार में कमी और जमीन को जरखेज बनाने के लिए किसान को आगाही जरूरी है, ताकि हम फी एकड़ पैदावार में इजाफा करके अपनी आमदन और मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला मजीद अच्छे तरीके से कमा सकें। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। असरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर गिरदोनवाह में नाकिस ऑयल और घी में तैयार खाने पीने की अशिया की फरोख्त धड़ल्ले से जारी। नाकिस ऑयल घी से तैयार अशिया की फरोख्त आवाम में जिगर, मेदे और ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला होने लगी। शहर गैर मेयारी अशिया फरोख्त की जा रही हैं, जबकि महकमा फूड अथॉरिटी के अफसरान लग्जरी गाड़ियों में घूमने और फोटो सेशन तक महदूद है। शुजाबाद शहर गिरदोनवाह में गैर मेयारी घी का सरेआम इस्तेमाल जारी है। जगह जगह पर फूड पॉइंट्स के स्टॉल मालिकान ने स्टॉल सजाकर गैर मेयारी ऑयल और घी से पकौड़े, समोसे, शामी कबाब और बर्गर तैयार करके आवाम की जानों से खेल रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। जबकि फूड पॉइंट्स पर गंदगी, सफाई के मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से वबाई अमराज फूटने लगे हैं, जबकि महकमा फूड अथॉरिटी के अफसरान फोटो सेशन तक महदूद हैं। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने जिम्मेदार आला हुकाम से गैर मियारी खाने की अशिया फरोख्त करने वाले फूड पॉइंट्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। उमरकोट से फिदा हुसैन की रिपोर्ट। ढोरोनारो प्रेस क्लब के नौमुंतखब बॉडी 2024 की तकरीब हल्फबरदारी टाउन पार्क ढोरोनारो में मुनाकिद हुई। ढोरोनारो की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब में डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मीरपुर खास गुलाम रजा, टाउन चेयरमैन हाजी नवाब, नूर जादू, सीनियर सहाफ़ी फैज महमूदानी, जलाल कोरी, गुलमुनीर वलहारी और दीगर ने कहा कि ढोरोनारो प्रेस उमरकोट का एक मुतहर्रिक प्रेस क्लब है। जिला हमेशा मजलूमों की आवाज़ रहा है। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन गौस मोहम्मद पठान, इंफॉर्मेशन ऑफिसर असलम JM भट्टी, सीनियर सहाफ़ी इलियासरी, नूर मोहम्मद वलहारी, खान मोहम्मद चौपान, ओल्ड बॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर ईसा, ताराचंद सुनी, वाइस चेयरमैन हाथीराम, कॉमरेड नंदनाल, जमील अहमद राजपुर, जाम यूनस समोन समेत इलाके के मौजूदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जिला किला अब्दुल्ला सीनियर नायब सदर सादुल्ला खपलवाक, नुमाइंदा मंसूर मुखलिस के साथ इलेक्शन धांधली के हवाले से खसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको वो सुनवाते हैं। 8 फरवरी पर बलूचिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ, तो आप इस इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हो? मंसूर खान, आपका बहुत मेहरबानी कि इस मुतल्लिक इस एजेंडे या सवाल के मुतल्लिक के 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जो आपने सवाल किया, हमारा मुल्क बदकिस्मती से पता नहीं किस तरफ जा रहा है।
सारा पाकिस्तान बनने के बाद ये 12वें इलेक्शन थे, ये 8 फरवरी का। हर इलेक्शन में जो दुनिया में इलेक्शन हो रहे हैं जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, तो उस इलेक्शनों और इस इलेक्शन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर सही इलेक्शन हुए, जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन हुए, तो यह हमारा मुल्क की मुस्तकबिल, डेमोक्रेसी मजबूत पाकिस्तान के लिए उसका बुनियाद है, मजबूत पाकिस्तान की मुस्तकबिल है। तो हमारा बदकिस्मती से अगर बलूचिस्तान तो छोड़ो, पूरी पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुई, सबसे पहली बात तो ये है ना अवाम मुतमईन है, न सियासी पार्टियाँ मुतमईन है, न इलेक्शन कमीशन मुतमईन है। पता नहीं ये सिस्टम किस तरफ चल रहा है।